हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डिजिटल एंड एनालॉग मीटर को किस तरह से रीडिंग किया जाता है। वर्तमान में हम लोग टोटली डिजिटलाइज हो गए हैं। हर चीज़ हमारे डिजिटल इक्विपमेंट से भरा हुआ है। हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को और भी बेहतर जानने के लिए हम लोगों ने डिजिटल मीटर्स का उपयोग करना चालू किया है। आप देख सकते हैं कि हम ये मल्टीमीटर के द्वारा आपके जो घर पे या फिर ऑफिस पे या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो भी आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाया है, उसका डेटा कैसे इस मल्टीमीटर के द्वारा मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये जो एनालॉग मीटर है, ये एनालॉग मीटर के द्वारा भी आपको इंडिविजुअली हर एक चीज़ जैसे वोल्टेज, करंट या फिर मोटर का हर्ज, इसके बारे में आपको डेटा मिलेगा। तो आइए देखते हैं आगे चल के कि हाउ टू रीड डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम लोग क्या क्या देख पाते हैं या फिर मल्टीमीटर क्या यूजेस करता है, क्या मेज़र करता है। पहले ये वोल्टेज मेज़र करता है, फिर करंट मेज़र करता है। इससे हम लोग पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई देख पाते हैं। इससे हम लोग लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या है वो भी देख पाते हैं। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज भी हम लोग देख पाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी ये मीटर शो कर देता है। किलोवाट आवर कितना है ये भी आपको इस मीटर के द्वारा पता चल जाएगा कि आप अपने घर में कितने एनर्जी यूज़ किए हैं। तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स मेक इट। ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें लाइन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये चालू है। अब मैं इसे आप एक एक करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले किलोवाट आवर। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किलोवाट आवर का एक नंबरिंग किया गया है और आप जैसे जैसे आपका पावर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे ये डेसिमल के बाद नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यदि आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 1000 वाट का हो यानी कि 1 किलो और ये 1 घंटे तक चलता है कंटिन्यूसली, तो आपका मीटर में 1 यूनिट कंजम्पशन चेंज होता है। तो इसे आपका एनर्जी कहते हैं, जो कि आप किलोवाट आवर में देख सकते हैं। आपके टोटल ट्रांसमिशन लाइन में कितने लोड है, उसके ऊपर क्या पावर फैक्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है, रेड येलो ब्लू तीनों फेज़ में आपका इक्वली जो आपने लोड दिया है, उस लोड में हर एक लाइन में कितना वाटेज कंज्यूम किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे तीनों फेज़ में लगभग इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपके यहाँ पे लाइन 1 में आपका 52.62 है और 51.57 है लाइन 2 और लाइन 3 में 56.77 है। पीछे एक के दिया गया है, इसका अर्थ है कि 1000, मतलब आपका जो भी लाइन 1 हो, लाइन 2, लाइन 3 हो, उसके साथ आप 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका टोटल वाटेज निकल जाएगा। जिन सभी दोस्तों ने अभी तक लाइक बटन नहीं प्रेस किया, कृपया करके लाइक बटन प्रेस कर दें। इस मीटर के द्वारा आपने जो अभी 3 फेज़ का जो टोटल लोड पर फेज़ देखे थे, उसी लोड का टोटल वाटेज यहाँ दिखाता है। अभी यहाँ पे 160.2 के का मतलब है 1,60,200 वाट्स। आप इसे 160.2 किलो वाट्स भी बोल सकते हैं। ये है आपका टोटल वाट्स कंज्यूम्ड इन 3 फेज़ लाइन। दोस्तों, ट्रांसमिशन जब लाइन आप देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये होता है कि आप क्या सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या है। यदि आप 750 सप्लाई दे रहे हैं तो आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज आप देख सकते हैं कि फेज़ 1 में 743.5 है, फेज़ 2 में 742.0 है और फेज़ 3 में 748.5 है। ये आपको इस मीटर के द्वारा आप देख सकते हैं कि आप जो सप्लाई दिए हैं वो आपका सप्लाई ठीक गया है या नहीं, या फिर वोल्टेज ड्रॉप है कि नहीं। आप देख सकते हैं रेड येलो, येलो ब्लू या ब्लू रेड, ये तीनों जो आपका फेस सीक्वेंस है, तीनों फेस सीक्वेंस में आपका सप्लाई वोल्टेज इक्वल है या नहीं। अब दोस्तों देखिए, ये है लाइन टू लाइन एवरेज वोल्टेज, यानी कि आपका जो तीनों फेज सप्लाई है उसका ये एवरेज यहाँ पे दिखाया गया है 744 वोल्ट, यानी कि आपका सप्लाई 750 का है। अब आप देखिए लाइन टू न्यूट्रल क्या वोल्टेज है। आप एक फेज़ को मल्टीमीटर के द्वारा फेज़ में दीजिएगा और दूसरा न्यूट्रल में दीजिएगा तो आपको यदि 440 वोल्ट मिलता है तो आपको समझ लेना है कि आपका जो ट्रांसमिशन इनकमिंग है फेज़ टू फेज़ 750 है और फेज़ टू न्यूट्रल 440 है। इसी तरह लाइन टू न्यूट्रल का जो एवरेज है वो इस मीटर के द्वारा आप देख सकते हैं। यदि आप 750 सप्लाई को मापना चाहते हैं तो आपका मीटर रेंज
1000 वोल्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका मीटर बर्न आउट हो जाएगा। आप इस मीटर के द्वारा आपके जो ट्रांसमिशन लाइन रेड, येलो, ब्लू जो तीनों फेज़ में है, आपने इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं, उसका जो करंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम्पियर रेटिंग आप देख सकते हैं कि आपका ये जो तीनों फेज़ में लोड लगभग इक्वल है, लगभग बैलेंस किया गया है। इसी तरह आप देखिए कि आपका जो एवरेज, जो तीनों फेज़ में आपका जो एवरेज का तीनों करंट है, उसका एवरेज यहाँ पे दिखाया गया है। जिन सभी दोस्तों ने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया है, काइंडली लाइक बटन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रीक्वेंसी मीटर में आप देख सकते हैं कि आपका जो मोटर इसमें कनेक्टेड है वो 1 सेकंड में कितने साइकिल रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी 50.11 है, जो कि होना चाहिए। अभी मैं आपको सिंगल यूज़ डिजिटल मीटर के बारे में बताऊंगा। ये देखिए, इस मीटर में आप लाइन टू लाइन वोल्टेज देख पा रहे हैं, जो कि 750 वोल्टेज का ये है। और अब ये प्रेस करने के बाद आप देखिए लाइन टू न्यूट्रल, जो कि 427 वोल्टेज पर फेज दिखा रहा है। अब मैं आपको एम मीटर दिखाऊंगा, सिंगल यूज़ एम मीटर। ये सिंगल यूज़ एम मीटर में आप देख सकते हैं कि ओनली लाइन करंट दिखा रहा है। तीनों फेज़ का लाइन करंट क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, और इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। अब मैं आपको दिखाऊंगा फ्रीक्वेंसी मीटर। आप देख सकते हैं तीनों फेज़ में आपका 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज दिखाया जा रहा है, यानी कि आपका जो मीटर कनेक्टेड क्या है वो ओके है। अब मैं आऊँगा एनालॉग मीटर्स में। ये कुछ एनालॉग मीटर्स है। ये देखिए 0 to 800 वोल्ट एनालॉग मीटर है। इस मीटर में आप 220 वोल्टेज, 440 वोल्टेज और 750 वोल्टेज, ये तीनों आप इस मीटर में कनेक्शन करके मेज़र कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा 800 के ऊपर आप वोल्टेज नहीं दे पाइएगा, नहीं तो ये मीटर जल जाएगा। अभी आपको मैं इस मीटर को कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए, इस मीटर को मैंने 750 सप्लाई में कनेक्शन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 750 सप्लाई दिखा रहा है। अब मैं आपको एनालॉग एम मीटर दिखाऊंगा। अभी इस एम मीटर में देखिए कोई लोड नहीं है। जब भी लोड बढ़ेगा ये एम मीटर का नीडल ऑटोमेटिकली 0 to 800 किसी के बीच में खड़ा हो जाएगा। अभी आप देखिए कि मेरे सिस्टम में 200 एम्पियर लोड है, तो अभी इसका जो नीडल है ये 200 में जाके रुका हुआ है। तो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करके ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। एनालॉग हर्ट्ज मीटर। एनालॉग हर्ट्ज मीटर का रेंज होता है 45 to 55 के अंदर होता है, और आपका नॉर्मली 50 हर्ट्ज में हम लोग अपने मोटर चलाते हैं। 50 हर्ट्ज मीन्स 50 साइकिल पर सेकेंड। तो ये आपका मोटर अब देखिए कनेक्टेड हो गया है, ऑन हो गया, जहाँ पे आपका 50 साइकिल रोटेट हो रहा है। याद रखिएगा, यदि आपका रोटेशन 50 हर्ट्ज से कम हो तो मोटर का स्पीड कम जाएगा, और यदि 50 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो मोटर का स्पीड हाई हो जाएगा, जिससे कि आपका मोटर डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। मेरे चैनल का नाम है लेट्स मेक इट, और मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है वो है 500 केवीए जनरेटर के ऊपर। धन्यवाद।